सर, आज नामांकन किए हैं आप, अपने गृह जिला है ना आपका, कैसा लग रहा है? पहले यही से शुरू करते हैं। देख लीजिए, राजनीति करने वाला व्यक्ति को कोई भी, हम कल जहानाबाद में थे, वो भी मेरे लिए उतना ही मतलब प्रिय था। जरा सा भी मतलब हम अंतर नहीं समझते थे, और आज जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, सही माने में मतलब सुखद अनुभूति होती है, और हम अंतर नहीं समझते हैं। और अभी आपने बोला कि भाई 5 साल के लिए, हम कल भी थे आपके साथ, आज भी हैं और आने वाले दिन में भी रहेंगे। क्या लगता है सर, जहानाबाद से आपका टिकट कटा, कहीं मलाल है आपका? नहीं, टिकट देख लीजिए, टिकट कटा नहीं है। पार्टी नेतृत्व के सामने बहुत तरह की समस्याएं होती है, और उस पर मतलब सहानुभूति पूर्वक भाई लोग विचार करता है। हमको तो भाई अगर टिकट कट जाता तो हम घर में बैठते, हमको तो टिकट दिया गया, और हम आज आप लोगों के बीच में नामांकन करके रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने कहीं भी यहाँ भी कुछ दिक्कत हो रहा था, बड़ा लास्ट टर्म में टिकट मिला, क्या ऐसा लग रहा था? दिक्कत नहीं हो रहा था, कुछ बातें होती है जो मतलब नेता और हमारे बीच में होता है, उसको हम लोग आपके सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी नेतृत्व को मतलब विश्वास है हम पे, आस्था है, और हम भी जितना उनका है उससे 100 गुना ज़्यादा हमारा आस्था विश्वास है उन पे। इसलिए हमको कुर्था में फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लगता है सर, कोई अधूरा चीज़ रह गया है कुर्था के लिए, विकास करने के लिए, जो आप इसको टारगेट करके आए हैं, उसको पूरा करने की बात करें? एक बात आपको बताते हैं कि ये मतलब हमारा जन्मभूमि है, हमारे पिता का जन्मभूमि कर्मभूमि रहा है, और मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी अपने प्रारंभ काल से ही लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर के सजग रहते थे, सड़क पे थे, उस समय भी आवाज़ बुलंद करते थे, और सदन में भी गए थे, उस समय भी आवाज़ बुलंद करते। हमारे यहाँ एक बड़ा चीर प्रतीक्षित हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना है। मीलों पैदल चल के बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, तो उसमें उसको स्वीकृति करवाया था, और उस पर बहुत सारा काम हो गया। लेकिन वर्तमान में पिछले लगभग 20 वर्षों से जो सरकार चल रही है, जो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, वो इस तरह का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है, उस पर काला नज़र है। उसी के चलते आज वो महत्वाकांक्षी योजना, जो हम लोग कल मध्य बिहार कहते थे, आज दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मतलब अधूरा पड़ा हुआ है। तो हम आपको देखे होंगे कि हम जब जहानाबाद के लोगों ने हमको सदन में भेजा था, तो हम अपने पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए लगातार इस आवाज़ को सदन में चैम्पियन करने का काम करते थे, और उससे हम अलग नहीं होंगे। कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम सदन में, सड़क पर मजबूती से उठाते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल रहा हो, महिला कॉलेज का सवाल रहा हो, या फिर और जो सवाल है उसको हम उठाएंगे, और जो हमारे यहाँ सिंचाई का जो सबसे बड़ा इशू है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो आपके कंस्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन लग रहा है आपको? क्या किस तरह का? देख लीजिए, हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक विजन के साथ, एक मुद्दा के साथ चुनाव में आए हैं, और वो जो मुद्दा है वो आप देख लीजिए, ये जो आधी आबादी है महिला, जिसको प्रत्येक महीने 2500 रुपया देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का, और अभी जो सबसे बड़ा उनका जो मतलब योजना है वो ये है कि जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, उनके घर में हम एक सरकारी नौकरी भी देंगे। ये हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रण है। सर, यहाँ के केंद्रीय मंत्री आता है कि हरामखोर वोटर का जो है हमें वोट नहीं चाहिए, केंद्रीय मंत्री कितना सही बयान है? क्या आप भी आपको बताते हैं कि जरा सा भी
लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों में जिस आदमी को विश्वास होगा या फिर क ख ज्ञान होगा, वो इस तरह का मतलब बयान नहीं दे सकता है। क्योंकि जब हमारे पुरखे के लोगों ने और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट के अधिकार को सामान्य कर रहे थे, तो सबसे यही मतलब महत्वपूर्ण विषय था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर आज नहीं होते तो ये लोग जो इस तरह के जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, यही लोग वोट के मालिक होते। और हम उन तमाम लोगों को जो जिनके लिए ये बोला गया है, उनका हम हौसला बढ़ाते हैं कि आप ही से सरकार बनता है, आप ही से प्रतिनिधि होता है, आप ही से लोकतंत्र मतलब की रक्षा होती है। इसलिए इन सब बातों को नोटिस नहीं लेना है। ये लोग तो चाहते हैं कि हम किसी को बोल के आहत करें, लेकिन जिसके पास हौसला है, जिसके पास मतलब धैर्य है, वो इन तरह के बातों को नोटिस नहीं देता। सर, जहानाबाद और अरवल की जनता को सब क्या संदेश देंगे? देख लीजिए, जहानाबाद और अरवल की जनता कोई, चूँकि हम जब भाई हमारी जब पैदाइश हुई थी ना, तो जहानाबाद था, है ना। और युवा अवस्था के जब अंतिम पड़ाव पे थे तो मतलब अरवल बना। और जरा सा भी भाई हम प्रारंभ से लेके अभी तक और अंत काल तक कोई अंतर नहीं होगा। हम दोनों मतलब परिवार है भाई, बड़ा छोटा ये हो सकता है, लेकिन अंतर कहीं नहीं होने वाला है। पूरी तरह हम आम लोगों से यही उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं जहानाबाद अरवल के मतदाताओं से कि आप एक रोज़गार देने वाला, आप एक बिहार को ऊंचाई तक ले जाने वाला, बिहार में पलायन रोकने वाला जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया है कि उसके नेतृत्व में आप सरकार बनाइए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताइए, यही हम संदेश दें। सर को जरा आराम से। सबसे पहले तो सर एक कार्यक्रम हुआ एनडीए का आपका गांधी मैदान में, डिस्पेंस सेंटर चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण है, उस जगह पे कार्यक्रम हुआ, ईवीएम भी वहाँ पर है। कितना सही लगता है सर जो एनडीए का कार्यक्रम उसमें लिया गया? और देखिए इसके पहले हम लोगों ने तेजस्वी जी और राहुल जी, दीपंकर जी के नेतृत्व में वोट चोरी का जो सवाल उठाया था, उसका ये सब तरीका है। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से ये बहुत ही गलत है। इसका चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले और तुरंत यहाँ के कार्रवाई किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि जो सत्ता में है और उनके लिए सारा चीज़ छूट है, सारा चीज़ जो है डिस्पैच सेंटर जहाँ सेंसिटिव से स्थान होता है, वहाँ पर किसी को आना जाना नहीं है और वहाँ भीड़ इकट्ठा करके सभा कर रहे हैं। इसके अलावे जो यहाँ के आप देखिएगा जो गाइडलाइन जो दिया गया है आपके चुनाव आयोग के द्वारा कि हेट स्पीच नहीं देना है, लेकिन यहाँ दोनों तरह के उल्लंघन किया गया है, खुल्लम खुल्ली उल्लंघन किया गया है। डिस्पैच सेंटर जो सरकारी सेंटर है जहाँ ईवीएम रखा जाता है, जहाँ वहाँ पर किसी तरह का कोई आने जाने का ये नहीं है, वहाँ सरकारी पूरे सुरक्षा में ये सब किया जाता है। और इस तरह से किया जाना मैं समझता हूँ कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और पारदर्शिता के खिलाफ है। और हेट स्पीच के मामले में जो यहाँ के जो मंत्री ने हेट स्पीच दिया है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उन पर मुकदमा करना चाहिए। यहाँ दलित, गरीब, अति पिछड़ा से लेकर महादलित से लेकर के सारे लोग जो वोट नहीं दे रहे हैं भाजपा को, पिछले बार से देख रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, सावंती ताकतों द्वारा जो पीड़ित किए गए हैं, पुलिस के लाठी खाने वाले लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो कैसे इनको वोट देंगे? और वो सारे लोग नहीं वोट देने वाले लोग ये हरामखोर हैं, ये बात बोला जाना हम समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ ये गाली गलौज पर उतर आने वाले ये भाजपा के जो नेता लोग हैं, इस बार जनता जरूर सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे जो हेट स्पीच देने वाले लोग या प्लेइंग फील्ड जो लेवल प्लेइंग फील्ड को तहस नहस करने वाले जो माहौल बनाया गया है, उसका भी आने वाली सरकार जो हम लोगों की सरकार बनेगी उसमें जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम जो अगर है उस डिस्पैच सेंटर में, क्या महागठबंधन में भी कार्यक्रम का डिमांड किया जाएगा उसी डिस्पैच सेंटर के लिए, या आपको अनुमति मिलेगी? मैं तो अब तो सरकार ने दे दिया, यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी ने इसका तो दे दिया है, तो हम लोग भी मांग करेंगे कि हम लोगों को भी वहाँ सभा करवाइए।
हम लोगों को भी सभा वहाँ ही होनी चाहिए। हम लोग मांग करेंगे। हम लोग कुर्था में आप जाइएगा ना, कुर्था के लिए क्या संदेश देते हैं सुबह? इंडिया गठबंधन की जीत पूरे मगध क्षेत्र में चारों तरफ से होगा और मैं कुर्था की जनता से भी यही उम्मीद करता हूं कि पिछले बार हालांकि मगध क्षेत्र से जिस तरह से जीत हासिल हुआ है, इस बार भी भारी संख्या में जीत हासिल करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये 20 साल में 17 महीना की जो इंडिया गठबंधन की महागठबंधन की जो सरकार थी, उसी सरकार में पक्की नौकरी मिली है और पक्की नौकरी रोजगार के साथ साथ बिहार के विकास के जो रोड मैप है वो इंडिया गठबंधन महागठबंधन में ही है। और मैं समझता हूं कि पूरे मगध रेंज से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। सुदय जी वहां से जीतेंगे। यहाँ पर पूरे देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन का लहर है, पूरे जगह अंडर करेंट है। हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भारी लोगों में आक्रोश है। सरकार के 20 साल जो जनता को धोखा दिए हैं, हर जगह करप्शन है, हर जगह धोखा देने का जो काम किया गया है, उस मामले में इस बार जनता जरूर सबक सिखाएगी। हाल तक लाठी से बात करने वाली ये सरकार लाठी गोली की सरकार हो गई है, तानाशाही की सरकार हो गई है। इस तानाशाही की सरकार को उलट फेंकने का काम करेगी और हम समझते हैं कि पूरे क्षेत्र से मगध शाहाबाद रेंज से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार